वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा जितना भी टॉपिक है वो क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों के हल का है और ये प्रश्न हमारे जो आगामी परीक्षाएं चल रही हैं, टेट, सुपर टेट, पेट और सी टेट तथा अन्य प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने प्रतिशत का होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको दिया क्या है, एक आयत दिया है और आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इन सबको हम क्या मानेंगे, इसको 100 में मान के चलेंगे हम। आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की, और इसको हम किसे मानेंगे, 100 मानेंगे। तब लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई हो जाएगी 10% की वृद्धि, तो 100 + 10, तो ये हमारा हो जाएगा 110। और चौड़ाई में क्या हो रहा है, तो चौड़ाई में भी 10% की कमी कर दी जाती है, अर्थात चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी हो रही है, 10% की। तो ये हमारा हो जाएगा 100 - 10, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 90। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि आप इसमें फार्मूला लगाएंगे, लंबाई में वृद्धि गुणे चौड़ाई में कमी और पूरे का बटा 100। तो आप 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 11 × 9 अर्थात 99। इसका मतलब कि अगर लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो परिवर्तन कितना होगा, 99% का परिवर्तन होगा। तो हमको बताना है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन आप क्या करेंगे, आप इसको 100 में से घटा देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 1%। इसका मतलब कि हमारे क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, 1% का होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा होता है। अब आपको करना क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक भुजा में 10% की बढ़ा दी जाए। तो पहली भुजा अगर आप लेंगे, पहली भुजा आप लेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 10% बढ़ रहा है तो 100 + 10, ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और दूसरी भुजा क्या हो जाएगा, चूंकि वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 10 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालेंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, तो 110 × 110 और बटे में क्या लिखेंगे आप, 100। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 11 और 11 का गुणा कितना आ जाएगा, 121। अब कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप 121 में से 100 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 21% आ जाएगा। तो देख रहे हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, वो होगा 21% का। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कम समय में आसानी से हल कर सकते हैं। फिर कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है πr²। तो यहां पर क्या करेंगे, पाई को मान लेंगे कांस्टेंट है, पाई को छोड़ देंगे, तो क्या मिला आपको, r² मिला, और r² को ले सकते हैं r × r। फिर आप देखेंगे प्रश्न में क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए। आप पहले त्रिज्या में जब 50% का वृद्धि करेंगे, पहले आर में
50% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 + 50 = 150। फिर आप दूसरे आर में 50% की वृद्धि निकालेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 100 + 50 = 150। अब आप निकालेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात 150 गुणे 150 और बटे में क्या लिखेंगे आप 100। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे और 15 और 15 गुणा कितना हो जाएगा 225। अब आपको परिवर्तन निकालना है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 225 में से 100 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 125%। इसका मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा 125% का। अगला प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हमारा होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब यहां पर हम √3/4 क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो आपका बचा क्या, भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। अब प्रश्न में क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दी जाए, तो आप पहली भुजा में निकालेंगे प्रतिशत कमी। तो पहली भुजा में कमी, तो ये क्या हो जाएगा 100 - 10, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। फिर आप दूसरी भुजा में निकालेंगे, दूसरी भुजा में कमी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 100 - 10 बराबर 90। अब आप निकालेंगे क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि। तो इसके लिए तरीका क्या है, आपको आप लंबाई गुणे चौड़ाई और बटे 100 करेंगे। तो लंबाई भी 90 है, चौड़ाई भी कितनी है 90। 0 से 0 काटेंगे, 0 0 काटेंगे, 9 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा 81। अब कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो रहा है, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे 100 में से 81 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 19%। इसका मतलब कि क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा 19% का परिवर्तन होगा। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन इस प्रश्न में ध्यान से आप लोग देखेंगे कि आयत की लंबाई में ही वृद्धि हो रहा है, यहां पर चौड़ाई नहीं दिया गया है। जब यह कंडीशन बने कि लंबाई में केवल वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई न दिया गया हो, तो आप जानते हैं कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चूंकि यहां पर चौड़ाई में कमी या वृद्धि नहीं दिया है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो जाएगा, कोई नहीं, क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसे लग रहा है, जाहिर सी बात है कि आप लोग हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।